नमस्कार साथियों, हमारे कर्मफल की कहानी उस घटना के साथ जुड़ी हुई है जब आज से 1370 करोड़ वर्ष पहले अचानक हुए एक विस्फोट से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उस समय जो ऊर्जा पैदा हुई वह आज भी मौजूद है, जिससे हर तारा रोशन है, हर जीव को जिससे ताकत मिलती है। हमारे असली पूर्वज हाइड्रोजन और हीलियम हैं, जो आज भी हमारे सूरज का भोजन है। शुरुआती ब्रह्मांड में तारे तो बहुत थे, लेकिन एक भी ग्रह नहीं था। ग्रह बनाने के लिए प्रमुख रोल अदा किया सुपरनोवा ने। उसकी प्रचंड ऊर्जा ने भारी तत्वों का निर्माण किया। इस तरह आज से 450 करोड़ वर्ष पहले हमारा घर यानी सोलर सिस्टम बना। जीवन के लिए जो भी जरूरी चीज़ें थीं वो इस धरती पर जीवन पैदा होने से पहले बन चुकी थीं। मानव सभ्यता का इतिहास मात्र 20 लाख साल पुराना है। उस समय हमारे पूर्वज भोजन और पानी की तलाश में जंगलों में भटकते थे और अन्य जानवरों के साथ प्राकृतिक वास साझा करते थे। मात्र 12,000 साल पहले आई कृषि क्रांति ने हमें एक साथ समूह में रहने की गुंजाइश दी और हम एक मानव सभ्यता के रूप में विकसित हुए। हमने अपने जीवन को चाहे कितना पेचीदा क्यों ना बना लिया हो, लेकिन इस धरती पर जीवन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पर चलता है और सिर्फ 2 वजहों से टिका हुआ है। एक है सर्वाइवल और दूसरा रिप्रोडक्शन। हम भी इसका अपवाद नहीं है। हमें इसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है भोजन के रूप में, जो वनस्पतियों या जीव जंतुओं से आता है, जिसके बनने में भी सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इस तरह हमारा जीवन चक्र सूर्य की ऊर्जा से ही संचालित होता है। इस ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण हम अपनी इस छोटी सी कहानी में फिट नहीं बैठ पाते। हमें लगता है हम जैसे हैं वैसे ही कहीं से अवतरित हुए हैं, क्योंकि अन्य प्राणियों से अलग हम बौद्धिक, तार्किक, खोजी और वैज्ञानिक किस्म के लोग हैं, जो सृजन और संहार की दैवीय क्षमताओं से संपन्न हैं। तो हमारी कहानी इतनी साधारण कैसे हो सकती है? इस प्रकार विकसित इस नवनिर्मित मानव समाज को चलाने के लिए धार्मिक और नैतिक नियम कायदे बनाए गए, ताकि सभी को जीने का समान अवसर मिले। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पैदा हो, और सभी को मौलिक अधिकारों की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार समाज को कर्म बंधनों में बांध दिया गया। अच्छे कर्मों के लिए समाज में उचित सम्मान और स्वर्ग में स्थान की व्यवस्था की गई, तथा बुरे कर्मों के लिए दंड और नरक से डराया गया। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख, संताप और गरीबी के लिए पिछले जन्मों के कर्मों का हवाला दिया गया। हजारों वर्षों से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों की शिक्षा और नसीहत हमें बचपन से ही परिवार से मिलती है, और फिर समाज और धर्म भी हमें एक अच्छा इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारी इस तरह की कहानी यदि किसी एलियन को सुनाई जाए तो उसको पूरा यकीन हो जाएगा कि इस गोला पर बहुत ही बेहतरीन मानव सभ्यता रहती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हम सब जानते हैं। भगवत गीता में तो कर्मफल को इतनी स्पष्टता से समझाया गया है जितना दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। हमारे धर्मों के अनुसार हम जैसा भी कर्म करेंगे, चाहे शुभ हो या अशुभ, उसका फल हमें भोगना ही होगा। लेकिन इसके भोगने की कोई समय सीमा नहीं है। कुछ तो पिछले जन्मों के संचित कर्म हम इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म के अधूरे कर्मों के फल हमें अगले जन्म में भी भोगने होंगे। यही नियति है। यदि ऐसा है तो हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पर गर्व होना चाहिए। कम से कम ये इसी जन्म में हमारे जुर्मों की सजा दे देती है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई का जो लोग नारा लगाते हैं वो निश्चित रूप से अधार्मिक लोग ही होंगे। यदि हमारे न्यायालय 10 या 20 साल बाद किसी दोषी को सजा दे भी देते हैं, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो 20 साल बाद वह अभियुक्त कितना बदल चुका होगा। वह अपने जुर्म को भूल भी चुका होगा, और उधर न्याय पाने वालों का भी हृदय परिवर्तन हो चुका होगा। इसलिए तो श्रीमती सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया था। हमारी न्यायिक व्यवस्था हर हाल में त्वरित होना चाहिए। इसके लिए मुश्किल से 5 से 10 हजार करोड़ का खर्च आएगा। इतना तो हम गंगा मैया को मैला करके फिर उसकी सफाई अभियान में खर्च कर देते हैं। लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है, क्योंकि राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ है। मानव सभ्यता का विकास
प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत से हुआ है। यदि हमारे कर्म फलों का हिसाब रखा जाता है तो हमारे चारों तरफ जो जीवन का विस्तार है उनके कर्म फलों का हिसाब कौन रखता होगा। आज के इस वैज्ञानिक युग में हम सब जानते हैं कि गरीबी और बीमारी कोई पिछले जन्मों के कर्मों का फल नहीं है, यह हमारे ही समाज की ईजाद की हुई समस्या है। दुनिया के 10% लोगों के पास इतनी दौलत है जो गरीबी मिटाने में सक्षम है। यदि सभी देश मिलकर अपने सैन्य खर्चों को जीरो कर दें तो 1 वर्ष में ही इस धरती से गरीबी और भुखमरी गायब हो सकती है। सवाल यह भी पैदा होता है कि शुभ कर्म की इतनी धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बावजूद यह धरती बुरा कर्म करने वालों से क्यों भरी पड़ी है। कहीं हमारे पूर्वजों ने हमारे कर्मों के निर्धारण में कोई बुनियादी भूल तो नहीं कर दी। हमारी बुद्धि एक ऐसी तलवार है जो हर चीज को 2 भागों में बांट देती है, जैसे अच्छा या बुरा। लेकिन जिंदगी की सच्चाई पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बल्कि ग्रे एरिया ज़्यादा होता है। एक ही व्यक्ति एक समय में अच्छा और दूसरे समय में बुरा हो सकता है। एक ही व्यक्ति में कितने व्यक्तित्व छुपे हैं, यह मनोविज्ञान का एक गूढ़ विषय है। इसलिए तो हम देखते हैं कि कुछ लोग, हमें लगता है कि बुरे कर्म करते हैं फिर भी एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। तो हो सकता है उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हों जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ईमानदार है, धार्मिक है, फिर भी उसका जीवन अभावग्रस्त है। तो हो सकता है सफलता के लिए उसमें ज़रूरी गुणों की कमी हो, वह रिस्क ना लेता हो, बोल्ड डिसीजन ना ले पाता हो, तो उसे सफलता कैसे मिलेगी। हमारा एक ही कर्म 2 अलग अलग व्यक्तियों की दृष्टि में अच्छा और बुरा हो सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रोज़मर्रा के जीवन में हम कितने काम सजग होकर करते हैं। जितने भी बुरे कर्म हैं लगभग अचेतन की अवस्था में होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हत्याएं, रेप और दुर्घटनाएं नशे की हालत में होती हैं। यदि हम हर कर्म की बुनियादी रूप से अपनी जिम्मेदारी लें तो बुरे कर्मों का प्रतिशत वैसे भी कम हो सकता है। बुरे से बुरे आदमी से भी यदि हम पूछें तो वह अपने आप को जस्टिफाई कर देगा कि उसका ऐसा करने के लिए कोई दूसरा ही जिम्मेवार है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी कर्म को करने से पहले हमारे मन में उसका विचार आता है, और जैसा विचार होगा वैसे ही अच्छे बुरे संवेग हमारे अंदर पैदा होंगे जो हमारे शरीर को रिचार्ज या डैमेज करते हैं। तो कर्मफल तो हमें कर्म करने से पहले ही मिलना शुरू हो जाता है, और जब हमारा कर्म स्थूल रूप से प्रकट होता है तो उस समय हम जिस पीड़ा या सुख से गुजरते हैं वही तो उस कर्म का फल है। लेकिन सार्वजनिक रूप से भी सजा मिलना अति आवश्यक है ताकि समाज में जुर्म के प्रति एक भय का माहौल बने। वास्तव में लोग कानून के भय से ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण गलत काम करने से बचते हैं। प्रकृति की घड़ी में जो कुछ भी होता है सब वर्तमान में ही होता है। अतीत और भविष्य की कल्पना हमारी है। यदि अतीत और भविष्य के भी किसी कर्म का फल भोगना हो तो वह भी वर्तमान में ही संभव है। यदि आप अभी आग में हाथ डालेंगे तो हाथ अभी जलेगा। लेकिन कर्मफल के इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों को पुनर्जन्म की कल्पना करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा करने से सारी पहेली सुलझाई जा सकती थी। और इस तरह की कहानियाँ गढ़ी गईं कि हमारे भगवानों को भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब हम वापस चलते हैं अपने सूर्य की ऊर्जा की ओर, जो उस समय की है जब कायनात बनी थी। शेर हिरण का शिकार करता है, हिरण घास खाता है और घास सूर्य की ऊर्जा से पैदा होती है। यही फूड चेन है। हमने भी कई तरह की घास को अनाज में उन्नत कर लिया और मांसाहार भी करते हैं। यह भोजन हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए, जिस पर हर जीव का नैसर्गिक अधिकार है। यदि मानव निर्मित नियम कानून इसकी राह में आते हैं तो जीत प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की होगी। इसलिए हमारे कानून भी इस तरह बनाए जाते हैं जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे किसी भी जीव की हत्या करना जुर्म है, लेकिन मुर्गी, मछली या बकरी की हत्या हमें सहज लगती है। किसी भी प्राणी को सताना पाप है, लेकिन बछड़ों को हम सदियों से बधिया करते आए हैं, और आधुनिक डेयरी उद्योग इतिहास का सबसे बड़ा अपराध साबित हो सकता है। इस पर हम चुप हैं। कृषि क्रांति के समय हमने एक भेड़िए की प्रजाति को पालतू कुत्ता बना लिया था जो हमारे खेतों और घरों की रखवाली करते थे। आज वह स्ट्रीट डॉग के रूप में मारे मारे फिर रहे हैं और हमारे कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जिन जानवरों को हम पालतू नहीं बना पाए, उनके प्राकृतिक वास छीनकर उन्हें चिड़ियाघर पहुंचा दिया।
हम अपनी जनसंख्या के बोझ से इस इकोसिस्टम को कितना डैमेज कर रहे हैं, कभी सोचा है? अपनी ही बुनियादी जरूरतें, मिट्टी, पानी और हवा, सब कुछ प्रदूषित कर रहे हैं। इस धरती का अमंगल करके हम मंगल ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं। इस तरह के दिशाहीन, खोजी, परमाणु शक्ति से संपन्न, अप्राकृतिक जीवन शैली वाले मानव सभ्यता का, जिसका अपने ही लाखों साल की विकास यात्रा से संपर्क टूट गया है, उसका कर्मफल कौन लिखेगा? हमने मानव सभ्यता के लिए तो सख्त कानून बना लिए हैं, लेकिन प्रकृति के साथ जो हम दुष्कर्म कर रहे हैं, उसकी सजा कौन तय करेगा? जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो हमारे द्वारा इजाद की गई इस आपदा का फल कौन भोगेगा? जब युद्ध होते हैं, सुनामी आती है या भूकंप आते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत कर्मफल किस तरह तिनके की भांति उड़ जाते हैं, यह बात हमें कब समझ आएगी? यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।